ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। अब तक हमने जाना कि साईं सच्चरित्र क्या है तथा साईं बाबा का शिरडी में आगमन। आज की कथा में हम जानेंगे कि द्वारका माई क्या है और साईं बाबा की धुनी में क्या रहस्य छिपा है। आइए श्रद्धा और सब्र के साथ आज की साईं कथा शुरू करते हैं। ओम साई राम। मैं रीना साईं लाडली रीना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कथा द्वारका माई का रहस्य। शिरडी में आने के कुछ समय बाद साईं बाबा ने एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद को अपना निवास बनाया। यही स्थान आगे चलकर द्वारका माई कहलाया। यह कोई साधारण मस्जिद नहीं थी। यह स्थान साईं बाबा की लीलाओं, करुणा और चमत्कारों का केंद्र बन गया। द्वारका माई का दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जो भी श्रद्धा लेकर आता बाबा उसे अपनाते तथा उनके कष्टों को हरते। धुनी की स्थापना। साईं बाबा ने द्वारका माई में एक धुनी अर्थात पवित्र अग्नि जलानी शुरू की थी। यह धुनी दिन रात जलती रहती थी। बाबा कहते थे, यह धुनी केवल अग्नि नहीं है, यह मेरे भक्तों के दुखों को, पापों को, अहंकार और कष्टों को जलाने का माध्यम है। इस धुनी की राख को ऊदी अर्थात भस्म कहा जाता है। यही ऊदी कई रोगों के नष्ट का कारण बनी। ऊदी की महिमा। साईं सच्चरित्र में कई कथाएं ऐसी हैं जहां बाबा की ऊदी से कई गंभीर रोग ठीक हो गए। संतानहीनों को संतान प्राप्त हुई, मानसिक कष्ट दूर हुए, घर परिवारों में शांति आई। बाबा बिना किसी मंत्र के केवल कहते, श्रद्धा तथा सब्र रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। साईं बाबा की सेवा भावना। द्वारका माई में साईं बाबा स्वयं बीमारों की सेवा करते, भूखों को भोजन कराते, थके हुए यात्रियों को आराम देते। वे कभी ऊंचे आसन पर नहीं विराजे अर्थात नहीं बैठे, हमेशा जमीन पर बैठकर ही भक्तों से बातें करते थे। यही सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। बाबा की सीख। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप मस्जिद में रहते हैं,
फिर राम नाम क्यों लेते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, राम और रहीम एक ही हैं। यही साईं सच्चरित्र का सार है। अर्थात साईं बाबा का कथन सबका मालिक एक, इस साईं सच्चरित्र का सार है। सबके ईश्वर अल्लाह गुरु वाहेगुरु गॉड एक ही है। हमने इस कथा से क्या सीखा, क्या सीख मिलती है? पहला, ईश्वर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। दूसरा, सेवा ही सच्ची भक्ति है। तीसरा, सादगी में दिव्यता छिपी है। तथा चौथा, श्रद्धा से हर रोग दूर हो जाता है। द्वारका माई केवल एक स्थान नहीं था, ये साईं बाबा के करुणा का घर था। और अब हम भक्तों का धाम। और धुनी केवल अग्नि नहीं थी, यह भक्तों के पाप, कष्ट, अहंकार, द्वेष, क्लेश, इन सब को भस्म करने की अग्नि थी। जो भी सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारता है, वे द्वारका माई से ही उसकी पुकार सुन लेते हैं। तथा हम भक्तों का कष्ट, अहंकार, पीड़ा सब हर लेते हैं। इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। ओम साई राम। जय सच्चिदानंद। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कल कथा 4 शीर्षक ऊदी चमत्कारी शक्ति का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम। जय साई राम।